मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 11th चैप्टर की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4 व इससे आगे करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? फोर्थ क्वेश्चन में उसने कहा है ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने हैं किसके ऊपर? एक सर्कल के ऊपर जो कितने सेंटीमीटर रेडियस का है? 5 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल है उसके ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। विच आर इंक्लाइंड ईच टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो एक दूसरे पर कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड हो, यानी कितने डिग्री एंगल पे झुके हो? 60 डिग्री। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर आर्क की यानी रेडियस की हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये 5 सेंटीमीटर आर्क ली, तो इसका हमने एक सर्कल ड्रॉ किया स्टूडेंट्स। तो ये सर्कल हो गया हमारे पास, कितने सेंटीमीटर का है स्टूडेंट्स रेडियस? जिसका 5 सेंटीमीटर। तो हमने इसके सेंटर को स्टूडेंट्स ओ एज्यूम कर लिए, ये ओ इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। हम क्या करेंगे इसके बाद, हम कहीं पे भी रेडियस को, रेडियस वाली जो लाइन है उसको हम ज्वाइन करेंगे सर्कल के सरकमफेरेंस के साथ। उसको ज्वाइन करने के बाद उस पॉइंट को हमने नाम देंगे, हम ए नाम दे दिया या कोई भी नाम आप दे सकते हो। फिर हम क्या करें स्टूडेंट्स, सेंटर में 120 का एंगल बनाएंगे। अब क्यों बनाएंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप 120 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनाएंगे? सेंटर में बनाएंगे। तो सेंटर में 120 का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर जो फर्स्ट आर्क यहाँ से ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से इस पॉइंट से, तो फर्स्ट आर्क जो होती है वो 60 डिग्री की है। फिर इसके बाद 60 से फिर अगली 60 की होगी, 60 + 60 120। फिर हम 60 वाली का और 120 वाली का 60 और ये 120। अब इसको 120 वाली आर्क है, इसको हम मिलाएंगे। यहाँ पे सेंटर में हमारे पास एंगल बन गया 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये 120 डिग्री का एंगल हमारे पास कहाँ पे बन गया? सेंटर में, यानी ये 120 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट सेंटर में। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 90 डिग्री का बनाऊँगा एंगल, एक 90 डिग्री का इस यहाँ पे बनाऊँगा ए पॉइंट पर, और एक 90 डिग्री का स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बनाऊँगा बी। ये सपोज करो इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने बी पर बनाऊँगा। तो आपने पेंसिल के साथ लिखना है सभी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ पेन के साथ, तो ताकि आपको PDF में सब कुछ अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे स्टूडेंट्स, बी पे भी और ए पे भी। क्यों बनाएंगे सब मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल वाली आर्क हो गई। तो जब इसको हम मिलाएंगे स्टूडेंट्स, पहले 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है स्टूडेंट्स, हम पहले 160 डिग्री का आर्क, फिर 120 की, फिर इन दोनों का बाइसेक्ट करेंगे। इन दोनों आर्क का बाइसेक्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, एक 60 वाली से आर्क लगाएंगे, एक 120 वाली से आर्क लगाएंगे, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम कहाँ किस से मिलाएंगे स्टूडेंट्स? बी पॉइंट से मिलाएंगे। तो ये बी पॉइंट है, उस पॉइंट को हम बी से मिलाएंगे। हमने बी से मिला दिया स्टूडेंट्स। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया बी पर। इसी तरह से हम ए पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये आर्क ड्रॉ की, तो फिर पहले 60 वाली आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से 60 डिग्री की, फिर ये 120 की डिग्री की आर्क होगी स्टूडेंट्स। अब इन दोनों का बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट एक यहाँ से 60 वाली से, फिर यहाँ से 120 वाली से। ये देखिए हो गया। जहाँ पे दोनों आर्क मिलती है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहाँ मिलाएंगे? ए से मिलाएंगे स्टूडेंट्स। सो ए से किस तरह से मिलाएंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए ये ए से मिला दिया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पे 90 डिग्री का। अब क्योंकि यहाँ पे अगर रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे भी 90, इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, यानी इस पॉइंट को नाम रख दिया मैंने, पी नाम दे दिया मैंने इस पॉइंट को। इट मीन्स यानी PA और PB मेरे पास क्या हो गए, PA और PB क्या हो गए? टेंजेंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब यहाँ सेंटर में 120 का क्यों बनाया स्टूडेंट्स? क्योंकि ये दोनों का सम 90 है, तो इन दोनों का सम 180 होगा स्टूडेंट्स। तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम यानी PAOB
हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है। तो 90 + 90 180 ये हो गया, 120 यहाँ पे 300 + 60 डिग्री बच गया यहाँ पे। यानी जो यहाँ पे जो एंगल बचा है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये कितने डिग्री है, 60 डिग्री। आप इसको आर्क को किसके द्वारा लगाओगे, पेंसिल के साथ और प्रकार के साथ आप इस आर्क को लगाओगे तो ये एंगल 60 डिग्री का बन गया। तो इट मीन्स ये PA और PA और ये PB हमें दो टेंजेंट मिले जो एक दूसरे पर कितने एंगल से झुके हुए हैं, 60 डिग्री। तो यानी 60 + 120 180 हो जाएगा इनका सम, 180 ये हो गया, यानी 360 हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को करना है। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो जो हमने किया वो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इससे पहले आप लोग गिवन लिख सकते हो। गिवन क्या था हमारे पास, गिवन था ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। नंबर 2, उसके बाद क्या किया, ड्राई सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर O। हमने सेंटर क्या एज्यूम कर लिया उसका O। और हमने फिर क्या किया स्टूडेंट्स, टेक वन रेडियस, हमने एक रेडियस लिया, क्या लिया, जिसका नाम दिया AO। एंड उसके बाद क्या, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, उसके बाद हमने सेंटर में 120 का एंगल बनाया है। एंड कंस्ट्रक्ट हमने एंगल कौन सा, AOB, एंगल AOB कितने डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल बनाया। उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट, स्टेप 3 में कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री एट कौन से पॉइंट पे, A एंड B। A और B पे हमने 90 डिग्री के एंगल बना दिए स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर क्या किया स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन किसको किया स्टूडेंट्स, ज्वाइन PA एंड PB। सो PA एंड PB क्या है रहे हमारे, आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। PA और PB क्या रहे हमारे पास, रिक्वायर्ड टेंजेंट विच आर इंक्लाइंड एट ईच अदर एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो एक दूसरे पर कितने एंगल से इंक्लाइंड है, 60 डिग्री एंगल पर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब इसका 5th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 5th क्वेश्चन में क्या कहा है उसमें देखते हैं। ड्राई लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। हमने एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जिसका लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है, 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमने जो ये लेंथ ली है स्टूडेंट से 8 सेंटीमीटर ली हमने। तो 8 सेंटीमीटर का ये क्या है, लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो इस लाइन सेगमेंट को मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट्स AB। मैं पेन के साथ लिख रहा हूँ इसको A और इसको B। हमने इस लाइन सेगमेंट AB ही नाम दिया उसने भी, ड्राई लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। टेकिंग A एज सेंटर, A को सेंटर मान करके ड्राई सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। यानी A को सेंटर मान के हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमने आर्क ली 4 सेंटीमीटर, यानी हमने 4 सेंटीमीटर कंपास को खोला
और 4 सेंटीमीटर आर्क का हमने ए को सेंटर मान करके क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं कितने सेंटीमीटर रेडियस का, 4 सेंटीमीटर रेडियस का। तो ये ए को हमने सेंटर माना और एक सर्कल ड्रॉ किया कितने सेंटीमीटर रेडियस का, 4 सेंटीमीटर रेडियस का। तो ये ए को सेंटर एज्यूम करके हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। एंड टेकिंग बी एज सेंटर ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। बी को सेंटर मान करके एक और सर्कल ड्रॉ किया कितने रेडियस का, 3 सेंटीमीटर रेडियस का। फिर उसने कहा कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। प्रत्येक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, कहाँ से, सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, दूसरे सर्कल के सेंटर से। यानी बी को सेंटर मान करके हमने एक और सर्कल ड्रॉ करना है कितने सेंटीमीटर रेडियस का, 3 सेंटीमीटर। यानी 3 सेंटीमीटर हम कंपास को खोलेंगे, ये 3 सेंटीमीटर कंपास खोली तो यहाँ से बी को सेंटर एज्यूम कर लिया, तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस का हमने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये बी को हमने सेंटर एज्यूम किया और मैंने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर उसने कहा है प्रत्येक सर्कल पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। हमें इस सर्कल के सेंटर से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है और इस सर्कल के सेंटर से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स, टेंजेंट ड्रॉ करना है यानी ए पॉइंट से मुझे इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है और बी पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। सिंपल सी बात है, हमें फार्मूला वही यूज करना है जो हमने पहले बताया था। जहाँ जिस भी पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल पर, उस पॉइंट को उस सर्कल के सेंटर से मिलाएंगे। तो ए पॉइंट से हमें इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ए को हमने सेंटर से मिला लिया, तो ये सेंटर से मिला हुआ ऑलरेडी। फिर क्या करें स्टूडेंट्स, हम उसके बाद जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसका बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट मीन्स आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, हम आधे से ज़्यादा कंपास को खोलेंगे, एक ऊपर लगाएंगे और एक लगाएंगे हम नीचे। इसी तरह से बी पॉइंट से हम एक ऊपर लगाएंगे आर्क और एक नीचे लगाएंगे। अब यहाँ से जब इसको मिलाएंगे स्टूडेंट्स आप लोग, तो ये यहाँ से इसको टच करके जाएगा। वैसे भी जाएगा टच करके, क्यों जाएगा, क्योंकि ये टोटल 8 था और हमने ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है। तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर का सर्कल है, तो ये और 8 का हाफ 4 होता है, यानी जो बाइसेक्टर लाइन है वो यहाँ से पास होके जाएगी इस पॉइंट से। और सपोज करो इसको हमने नाम दे दिया एम, ये बाइसेक्ट हो गया। अब इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जहाँ एम को सेंटर मान करके, एज्यूमिंग एज एम एज सेंटर, एम को सेंटर मान करके और ए एम को क्या मान करके, रेडियस, हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। ए एम को रेडियस मान लिया, या एम को ए एम को रेडियस मान लिया, या बी एम को, बात सेम है। तो एक और हमने सर्कल ड्रॉ किया स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एम को सेंटर मान करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो 3 सेंटीमीटर के सर्कल का जो रेडियस है, जो 3 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल है उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज करो ये ए पॉइंट है, लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करा है तो पी, ए को हम किससे मिलाएंगे, ये ए और बी नहीं स्टूडेंट्स, इसको कुछ और मानने आप, क्योंकि ए और बी तो हमने ए मान रखा है। इसको सपोज करो हम पी एज्यूम कर लें, ये पी और इसको क्यू पे हमने इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फिर पी को हम क्या कहाँ पे मिलाएंगे स्टूडेंट्स, पी को हम मिलाएंगे हम ए से टेंजेंट ड्रॉ किया है, और पी को हम क्यू से भी मिलाएंगे, ए को हम क्यू से भी मिलाएंगे। तो ए पी और ए क्यू हमारे पास क्या है, 2 टेंजेंट कहाँ से, ए से।
अब बी से हमें इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, हम क्या करें फिर अगेन ए बी का बाइसेक्ट करेंगे, ए बी का जो बाइसेक्ट करें तो अगेन वो यही पॉइंट आएगा। तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, बी एम जितनी बी एम है इतनी प्रकार खोल करके, बी एम इतनी है स्टूडेंट्स, और एम को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे, अगेन सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेम सर्कल आएगा। जो दिए गए इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर, तो इस सर्कल पर ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सपोज करो पी क्यू, ये सपोज करो आर पॉइंट है, और ये एस, आर और एस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फिर आर को हम कहाँ पे मिलाएंगे स्टूडेंट्स, जहाँ से इसके सेंटर से मिलाएंगे बी से, फिर एस को भी हम कहाँ पे मिलाएंगे स्टूडेंट्स, बी से मिलाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास आर बी और एस बी, हमारे पास दो टेंजेंट ये हो गए इस सर्कल से, यानी इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल पर, बड़े सर्कल पर, लार्जर सर्कल पर, और लार्जर सर्कल के सेंटर से स्मॉलर सर्कल पर के सेंटर स्मॉलर सर्कल पर हमारे पास कौन से दो टेंजेंट हुए, ए पी और ए क्यू। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट हमारे पास आ गया। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो फिफ्थ में हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो जो हमने किया है वो हम करेंगे, लिखेंगे। तो नंबर 1 हमने क्या किया, टेक ए लाइन सेगमेंट लिया, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट लिया। नंबर 2 फिर क्या किया, टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। नंबर 3 क्या किया, टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल, ड्रॉ सर्कल लिखो, सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। फिर 4th में हमने क्या किया, बाइसेक्ट ए बी, यानी बाइसेक्ट किया हमने, बाइसेक्ट ए बी। फिर नंबर 5 में क्या किया, टेकिंग एम एज सेंटर, टेकिंग एम एज सेंटर एंड ए एम और एम बी, ए एम कहें या एम बी कहें, एज रेडियस, या तो ए एम जितनी प्रकार खोले एम बी, बात से में इक्वल ही है, एम बी एज रेडियस, ड्रॉ अनदर सर्कल विच इंटरसेक्ट गिवन टू सर्कल एट पॉइंट पी क्यू आर एस, जो पी क्यू आर एस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ए पी ए क्यू और फिर बी आर, और फिर बी एस को भी ज्वाइन किया स्टूडेंट, बी एस। सो ए पी ए क्यू बी आर एंड बी एस, तो या हम ये कह सकते हैं ए पी एंड ए क्यू तो है हमारे पास टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ लार्जर सर्कल टू दी स्मॉलर सर्कल, ए पी, सो ए पी एंड ए क्यू हम लिख सकते हैं, ए पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ लार्जर सर्कल टू स्मॉलर सर्कल एंड बी आर और बी एस है, बी आर एंड बी एस आर दी टेंजेंट, टेंजेंट कहाँ से है, फ्रॉम
सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल टू लार्जर सर्कल। तो ये है स्टूडेंट इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बाकी किसके लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।